तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथ्स क्वेश्चन नंबर 1 से एमबीडी का सवाल है ये। तो चलिए हम 10 सवाल, टोटल 10 सवाल देखेंगे। तो देखो, फर्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी 3r। देखो परिमिति क्या है, परिमिति का हमारा पास सूत्र है, वो है परिमिति का सूत्र क्या है हमारे पास 2πr प्लस 2r। और देखो r का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास, r का मान है 3r दिया हुआ, 3r हमारे पास दिया हुआ है। बैठा दो, पाई r का मान कितना है 3r, 3r प्लस 2r का मान कितना है 3r, बराबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3πr हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 6r हो जाएगा। तो यही तो हमारा आंसर हो गया। देखो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, अगला सवाल। तो चलो अब दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हमारे पास 4 है घटना, किसी घटना की प्रायिकता कितना होता है हमारे पास, होता है 0 से बड़ा या बराबर। प्रायिकता को हम इससे सूचित करते हैं और 1 के बराबर, इतना का बीच में ही होगा। तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 0.7 है, 0.7 है, तो ये हमारे कितने, इन दोनों के बीच में ही है, तो ये तो हमारे पास प्रायिकता होगा। दूसरा है 2.5, 2.5 है, इसको हटाएंगे कितना आएगा, 10 आएगा। ये हो जाएगा 25 25 और ये 2 25 10। तो देखो ये 1 से ज्यादा हो गया, 2 मरतबे कटेगा, तो ये 1 से ज्यादा हो गया, तो ये क्या 2.5 हमारा है जो प्रायिकता नहीं होगा। तो हमारा दूसरे नंबर में ही आंसर मिल गया, किसी घटना की प्रायिकता यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो अब चलते हैं तीसरे नंबर सवाल की ओर। तो चलो तीसरा नंबर सवाल कहता क्या है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में से कौन सी सही होगा। तो ये तो हमारा सूत्र है, जो पी प्रायिकता पी ई प्लस पी ई डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको एग्जाम हॉल में भी पूछे जाएंगे, पी ई प्लस पी ई डैश बराबर क्या होता है। तो 4 ऑप्शन 0 1 3 5 दे दिया जाएगा, तो क्या मारोगे, 1 मारोगे। तो चलो अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, एक पासे की एक फेंक से दो नहीं आने की प्रायिकता। यानी कि देखो हमारे पास एक पासा में कितना होता है, एक पासा है हमारे पास, एक पासे में कितने 6 डंडे होते हैं, 6 होता है, 3 4 5 6 हुआ, 6 है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दो नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि इसको हटा दो, दो नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तब पर भी हमारे पास कितने 1 2 3 4 5 बचे हैं, कितने बचे हैं हमारे पास 5, और कुल कितना है यहाँ पे 6 है। तो क्या 5/6 हमारे पास दो नहीं आने की प्रायिकता, यानी कि एक को हटा दो, दो तो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ये 5/6 ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा नंबर सवाल की ओर चलते हैं। पांचवा नंबर सवाल कहता क्या है हमारा, अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छी एक पत्ता खींचा गया है। इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होती है। काले रंग कितने होते हैं, 52। वो कुल कितना है हमारे पास, कुल पत्ता होता है कितना, 52 होता है। और देखो काले रंग की कितने हैं हमारे पास, काला होता है कितना, 2 होता है। याद रखिएगा काला कितना है, 2। तो हमारे पास क्या कह रहा है, काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो सिंपल है, काले रंग की बादशाह होने की प्रायिकता कितने, ये से घटेगा 1/, कितने 26, किसमें है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/26। चलो अब छठा नंबर सवाल देखते हैं। चलो तो छठा नंबर सवाल कहता है, यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान क्या होगा। हमसे x का मान पूछ रहा है। देखो ये निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास देखो माध्यिका है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक लाइनिंग्स, जो हमारे पास एक लाइन से है, उसमें से x का मान निकालने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हमारे पास माध्यिका को हम किससे, m से सूचित करेंगे। ये कितना है हमारे पास, 35 है। नंबर कितने हैं हमारे पास, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कितने हैं हमारे पास, 10 है। और एक कितना है, 1 है, तो x को नहीं गिनेंगे। तो हमारे पास कितने नंबर, कितने हैं, 10 नंबर है। अब देखो यहाँ से हमारा है 10 नंबर है, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे m बराबर क्या होता है, 1/2, n/2 वापद पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद,
ये आप सूत्र याद रखिएगा, ये माध्यिका निकालने का सूत्र है। अब हमारे पास m दिया हुआ है कितना, 35 हमारे पास दिया हुआ है, 1/2 हो जाएगा। n का मान कितने हैं, 10 है, 10 बट्टे कितने 2 हो जाए, 2 पद हो जाएगा, प्लस n/2 यानी 10/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वह पद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 35 है बराबर में, और ये हो जाएगा हमारा, देखो यहाँ से हम गुने कर लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे कितना 70 आ जाएगा, और यहाँ देखो ये 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद प्लस ये हमारा कितना 6 हो जाएगा, 6वां पद। अब यहाँ देखो 5वां पद और 6ठा पद को हमें देखो कितने नंबर पे है, 1 2 3 4 5, 5वां पद पे कितना है 70 बराबर हमारा 5वां पद पे कितना है 2 2 4, 5वां पद पे कितना 34 है, प्लस 6ठा पद पे क्या है प्लस x है। अब यहाँ से जोड़ को निकाल दो, जो आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। तो x बराबर हमें निकालना है, तो 70 इधर कितना है 34 प्लस में इधर आके माइनस में आ जाएगा, x बराबर कितना 36 आ गया। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको गलत आंसर दिया हुआ है, राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगला सवाल की ओर चलते हैं। चलो अगला सवाल हमारे पास 7वां नंबर सवाल है, संचयी बरामर्ता सारणी में निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। देखो बरामर्ता निकालने के लिए क्या माध्यिका की जरूरत होती है, इसमें आंसर गलत दिया हुआ है, क्या होगा माध्यिका होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 8वां नंबर है, माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है। 3 माध्यिका और 2 बहुलक होता है, देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। माध्य बराबर याद रखिएगा, आपको याद रखने वाला चीज है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 माध्य और माइनस 3 माध्यिका होता है। अब देखो यहाँ पे 9वां नंबर सवाल देखते हैं। 9वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक किसे कौन होता है, जो सबसे ज्यादा होगा वही क्या बहुलक होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0 10 और 0 20, 0 30 और 30 40 और 40 50, इस सब में बहुलक बारंबारता हमारे पास दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, सबसे ज्यादा जिसका होगा वही आंसर होगा। देखो 0 और 10 के बीच में 15 बारंबारता है, 10 20 के बीच में 20 है, 20 30 के बीच में 45 है, 30 और 40 के बीच में कितने 15 है, और 40 और 50 के बीच में 25 है। तो सबसे ज्यादा किसमें है, तो 20 और 30 के बीच में है, जो सबसे ज्यादा बारंबारता है कितनी है 45 है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 20 से 30 के बीच में ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 10वां नंबर सवाल है, हाँ, यदि x प्लस 2, 2x प्लस 3, 4x प्लस 5 तथा 5x प्लस 2 का माध्य 18 है, तो x का मान क्या होगा। माध्य निकालना है हमें, बहुत सी सिंपल सा सवाल है। ये देखो क्या होगा, x प्लस 2 प्लस कर दो 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2, कितना है हमारा 5 2 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक बराबर कितना है 18। अब इन सभी को जोड़ दो, 3 4 3 7 7 5 12, 12 एक्स प्लस ये हो जाएगा 5 10 और 2 12 हो जाएगा, बट्टे में कितने 4 हो जाएगा 18, 18 चौक हमारा क्या 72 हो जाएगा, 12 एक्स प्लस 12 ये हो जाएगा 72। ये इसको इधर लाएंगे, 12 एक्स बराबर 72 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 12 एक्स बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 60, कितना 12 बचे 60, एक्स बराबर क्या 5 आ गया। ये क्या हमारा आंसर आ गया, 5 क्या है ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल देखो, बिंदु 5 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें उसमें भी मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा और एक आपको होमवर्क भी दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।